सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का हाउ डज प्रोडक्शन टेक्स प्लेस का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो या कोई भी सामान हो, अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको पहले प्रॉपर प्लानिंग जो है करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने प्लानिंग सही से नहीं की तो आपको बीच में प्रोसेस में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आ सकते हैं। ठीक है, तो अब वो प्लानिंग जो होती है प्रोडक्शन की वो कैसे किया जाता है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। वी हैव सीन अर्लियर दैट 4 फैक्टर आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था सबसे पहले वाले वीडियो में कि किसी भी चीज के प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है 4 इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करने वाले फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो 4 में से हमने 2 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस जो है कर लिया है। वी हैव डिस्कस्ड लैंड एंड लेबर। हमने पहले जो है किसका डिस्कशन कर लिया था, लैंड के बारे में डिस्कशन कर लिया था। फिर सेकंड हमने लास्ट वीडियो में लेबर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। नेक्स्ट आगे के जो 2 फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो कैपिटल है और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, डिस्कशन जो है आगे करने वाले हैं किसके किसके बारे में, कैपिटल के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। We try to understand through some examples how the production process uses land and labors। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल वहां पर देखे थे कि किस तरीके से प्रोडक्शन में जो है लैंड का, लेबर का एक की इंपॉर्टेंट रोल होता है और ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज सच एस वाटर, मिनरल, ओर एटसेट्रा। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होता है, ओर्स होते हैं, और दूसरा रिक्वायरमेंट जो होता है वो लेबर का होता है। सम प्रोसेसेस रिक्वायर हाईली क्वालिफाइड एंड स्किल्ड लेबर टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। कुछ कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिस वर्क को करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और कुछ वर्क ऐसे होते हैं जहां पर जो है स्किल्ड वर्कर की जो है जरूरत जो है नहीं पड़ती है। Other processes require physical labor. Each worker provides the required labor to carry out the production। और जितने भी लेबर जो होते हैं या वर्कर जो होते हैं जो कि प्रोडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है होता है प्रोडक्शन को फिनिशिंग करने में। Here, labor does not mean only physical labor, which is generally accepted meaning of the word। जब हम लोग लेबर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आता है और वो चीज क्या है कि फिजिकल वर्क करने वाले। ठीक है, आप लोगों ने जब सुना होगा लेबर, यहाँ पर 10 लेबर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक ही इमेज बनता है कि वो 10 लोग जो है हार्ड वर्क करने वाले, फिजिकल वर्क करने वाले हैं। तो लेबर का मतलब सिर्फ फिजिकल वर्क करने वालों से नहीं होता है। इट मीन्स एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेबर का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए जिन लोगों की भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर क्यों ना हो, चाहे वो मैनेजर ही क्यों ना हो, चाहे वो साइट इंजीनियर ही क्यों ना हो, कोई भी आदमी हो जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, लेबर कहलाते हैं। फॉर दिस द वर्कर अर्न्स अ वेज दैट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। A relationship is thus established between the employer and the employee। और एक आदमी जो होता है वो काम करने के लिए पैसा देता है और एक आदमी जो होता है पैसे के बदले काम करता है। इसीलिए जो एम्प्लॉय होते हैं और जो एम्प्लॉयर होते हैं दोनों के बीच में जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है हो जाता है। ठीक है, और दोनों एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। We have discussed 2 factor of production, land and labor। The third factor is capital। अब हम तीसरे फैक्टर के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं और वो तीसरा फैक्टर कौन सा है, कैपिटल है। ठीक है, तो आपने लेबर की कितनी इंपॉर्टेंस है आपने देखी, अभी भी किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे थे कि लेबर का मतलब सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क करने वालों से नहीं होता है। लेबर का मतलब हर उस आदमी से होता है जो कि किसी भी प्रोडक्शन के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है क्या करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जहां पर जो है मशीन में बैठकर हमें ऑपरेट करना होता है, तो मशीन पर बैठकर ऑपरेट करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। तो वो जो स्किल्ड पर्सन है वो भी लेबर की कैटेगरी में ही आता है। अगर कोई क्वालिटी को चेक करने के लिए कोई एक ऑफिसर लगाया गया है, प्रोडक्शन जहां पर हो रहा है वहां पर क्वालिटी चेक करो करके एक आदमी को रखा गया है, तो वो क्वालिटी को चेक करने वाला पर्सन भी जो है लेबर के अंदर ही काउंट होगा।
भले ही उसको वहां पर ऑफिस के अंदर में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, एमडी इस तरीके से नाम से बुलाएंगे, लेकिन वो भी क्या है, एक तरीके से लेबर ही है, क्योंकि वो भी प्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाने में क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर रहा है। अब हम लोग आते हैं अपने प्रोडक्शन के तीसरे फैक्टर पर, जिसका नाम क्या है, कैपिटल। बिना कैपिटल के जो है प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूअसली जो है लंबे समय तक जो है नहीं चल सकता है। कोई भी चीज का प्रोडक्शन हो, चाहे मोबाइल फोन का हो, लैपटॉप का हो, टेबल का हो, चेयर का हो, पेन का हो, मार्कर का हो, किसी भी चीज का प्रोडक्शन को अगर लॉन्ग टाइम तक करना है तो आपको कैपिटल की जरूरत जो है पड़ेगी। There are two kinds of capital, physical और fixed capital and working और variable capital। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के जो है कैपिटल जो है प्रोडक्शन में होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वेरिएबल कैपिटल। दूसरा होता है फिजिकल और दूसरा क्या होता, पहला मतलब इसी का दूसरा नाम है फिक्स्ड कैपिटल का फिजिकल कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल का वर्किंग कैपिटल। अब देखते हैं पहला, जो कि क्या है, फिजिकल और फिक्स्ड कैपिटल। These consist of equipment, machines, building, etc. These machines are used for different categories of work। जब हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल और या फिर फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें वो सारे इक्विपमेंट और मशीन, बिल्डिंग वगैरह जो हैं सारे के सारे आती हैं जहां पर प्रोडक्शन का काम जो है किया जाता है या जो प्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, तो वो जो फैक्ट्री है, वो जो बिल्डिंग है, वो आपका क्या है, एक फिक्स्ड कैपिटल है। आप उस बिल्डिंग में प्रोडक्शन करने के लिए जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाए हैं, तो वो जो मशीन है वो आपका फिक्स्ड कैपिटल है। इसके अलावा वहां पर जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो वो सब के सब आपके किस में आएंगे, फिक्स्ड कैपिटल में जो है आएंगे। These machines are used for different categories of work. For example, plumbers, electrician, masons, etc. use simple tools. The vegetable seller uses a hand cart to sell vegetables. A roadside barber use a razor to shave. अब देखो, जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में लगे हुए मशीनें ही नहीं होती हैं। इसके अलावा जैसे जो एक प्लम्बर है, तो प्लम्बर जो है प्लम्बिंग का काम करने के लिए जिस जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है वो भी क्या है, उस पर्सन के लिए फिक्स्ड कैपिटल है। एक इलेक्ट्रिशियन जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, वायर का यूज करता है, कंडेंसर का यूज करता है, वो इलेक्ट्रिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड कैपिटल है। एक जो सब्जी बेचने वाला जो होता है, जो कि हैंड कार्ट मतलब ठेला में लेकर जो सब्जी बेचता है, उस सब्जी बेचने वालों के लिए वो जो ठेला है वो फिक्स्ड कैपिटल है। तो हर इंसान के लिए जो है फिक्स्ड कैपिटल का डेफिनेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। जो काम वो करता है उसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड कैपिटल जो है उसका होता है। फैक्ट्रीज यूज कॉम्प्लेक्स मशीन सच एज टर्बाइंस, बॉयलर, फर्नेसेस, कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक मशीन एटसेट्रा। और जब हम लोग बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो बड़ी कंपनी में जो है फिक्स्ड कैपिटल जो होता है वो भी काफी बड़े बड़े होते हैं और काफी कॉम्प्लिकेटेड मशीनें होती हैं। जैसे काफी कॉम्प्लिकेटेड मशीनों में क्या क्या आता है आपका, जैसे आपका टरबाइन हो गया, बॉयलर हो गया, फर्नेस हो गया या कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक मशीन। आजकल आप लोग देखोगे कि बहुत सारे ऐसी मशीनें हैं जो कि ऑटोमेटिक जो है, आप उसको प्रोग्रामिंग में छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक जो है क्या करता रहेगा, काम जो है करता रहेगा। तो इस तरीके के जितनी भी जो चीजें हैं ये सब फैक्ट्री के लिए जो है क्या कहलाती हैं, फिजिकल या फिक्स्ड कैपिटल जो है कहलाती हैं। This equipment is not limited to a single production cycle but operates for year to produce goods। ये जो सारे के सारे इक्विपमेंट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर में काउंट होता है, ये इक्विपमेंट ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिनका यूज जो होता है लॉन्ग टाइम तक होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही साल के लिए यूज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये सब के सब जो है क्या होंगे, एक साल यूज होंगे फिर अगले साल थ्रो कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें आने वाले सारे सामान जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो काफी लंबे समय तक जो है चलते हैं। दे रिक्वायर सम रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन ऑर्डर टू रन स्मूथली ओवर द ईयर्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा जीवन भर चलेंगे, इनको भी जो है मेंटेनेंस की जो है जरूरत पड़ती है। जैसे आपके पास साइकिल है, साइकिल आपका फिक्स्ड कैपिटल है, आप उस फिक्स्ड कैपिटल के थ्रू क्या कर सकते हो, बहुत सारे काम जो है ऑपरेट कर सकते हो। तो वो जो साइकिल है ऐसा नहीं कि एक महीने चलेगा फिर खराब हो जाएगा, वो जो साइकिल है वो काफी सालों तक चलता है, लेकिन उसके लिए आपको उसको मेंटेनेंस की जो है देने की जो है जरूरत है, उसकी प्रॉपर जो है आपको देख रेख करने की जो है जरूरत है, तभी वो लंबे समय तक जो है चलेगा। These assets are known as physical और fixed capital। अभी हमने जितनी भी बातें की ये सारी की सारी बातें जो है ये क्या कहलाती हैं, फिजिकल और फिक्स्ड कैपिटल जो है कहलाती हैं।
अब हम लोग दूसरा देखते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड फाइनेंस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन में जितने भी साइकिल होते हैं उन सारे साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, फाइनेंस जो है चाहिए रहता है, पैसा। वेरियस काइंड ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड सच एज बैम्बू फॉर बास्केट वीवर्स, ब्रिक्स, आयरन रॉड, सैंड एंड सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड सो ऑन। हमें जो है जब कोई भी काम करना होता है, किसी भी प्रोडक्शन के लेवल की हम लोग बात करते हैं, तो उस लेवल पर हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। जैसे बास्केट बनाने वाले जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको बैम्बू की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, आयरन बनाने वाले को जो है रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो हर आदमी चाहे वो हाथ से कोई काम कर रहा हो या मशीन के थ्रू कर रहा हो, सबको जो है रॉ मटेरियल की जरूरत जो है पड़ती है। Unlike physical capital, these raw material are consumed in the production process. Money is also needed to pay the wages of the worker engaged in the production. इसके अलावा रॉ मटेरियल के अलावा उस काम को करने के लिए जितने भी मजदूर लोग या जितने भी लेबर लोग लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए जो है हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें मनी की जो है जरूरत जो है पड़ती है। Thereafter, arrangements have to be made for these goods and the services to be sold in the market. The money earned from selling these goods market in the completion of production cycle, this money is utilized to purchase raw material and pay wages in the next production cycle. अब देखो, ऐसा नहीं है कि आज आप सामान बनाए और कल आपको पैसा मिल जाएगा। देखो यहां पर आपको एक प्रोडक्शन साइकिल दिया हुआ है जिसका पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप क्या है, अंडरटेक प्रोडक्शन। आपने किसी तरीके से लोन वगैरह लेकर जो है आपने क्या किया, एक सामान का प्रोडक्शन करना चालू किया। फिर सेकेंड स्टेज क्या होता है, आपने जो भी सामान का प्रोडक्शन किया उस सामान को आप बेचने के लिए कहां भेजोगे, मार्केट में भेजोगे, ये दूसरा स्टेप है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, आप जिस सामान को मार्केट में बेचने के लिए जो है भेजे हो उसको बेचने के बाद आपको पैसा मिलेगा। फिर आप उस पैसे को क्या करोगे, फोर्थ स्टेज में लाकर जो है क्या करोगे, नए अगला प्रोडक्शन करने के लिए जो है रॉ मटेरियल परचेज करोगे और जो लेबर है जो काम करने वाले हैं उनको क्या करोगे, सैलरी प्रोवाइड करोगे। और यही साइकिल जो होता है वो कंटिन्यूअसली जो है क्या होता है, चलते रहता है। रॉ मटेरियल्स एंड द फाइनेंस इंश्योर दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस एंड दे आर नोन एज वर्किंग कैपिटल। अब यहां पर देखो, जो रॉ मटेरियल और जो फाइनेंस है इसी से हम इंश्योर हो सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। अदरवाइज अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज कम हो गया, या तो रॉ मटेरियल कम हो गया या फाइनेंस कम हो गया, तो हमारा प्रोडक्शन जो है क्या हो जाएगा, काफी हद तक जो है डिस्टर्ब जो है हो जाएगा। ठीक है, तो की रोल इनका काफी ज्यादा रहता है। These capital is required to start the production process so that the money earned for the such cycle is used for the following production cycle. तो स्टार्टिंग में अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। जब आप सामान प्रोड्यूस कर लोगे, मार्केट में बिक जाएगा, आपके पास पैसा आ जाएगा, फिर रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर जो है प्रोडक्शन का काम जो है करोगे। लेकिन स्टार्टिंग में कैपिटल की जो है जरूरत जो है बहुत ज्यादा पड़ती है। This capital is different from fixed capital because it is consumed and exhausted in the production cycle. और ये जो है फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से जो है अलग है। मतलब फिक्स्ड कैपिटल में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो आपका सेम बना हुआ रहता है। लेकिन यहां पर जब हम लोग बात करते हैं किसके, वेरिएबल कॉस्ट की या वेरिएबल एसेट की, तो यहां पर ये चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल से जो है डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनका जो यूज है ये प्रोडक्शन के स्टेजेस पर जो है क्या होता है, डिपेंड करता है। सो ईच प्रोडक्शन साइकिल रिक्वायर्स फ्रेश वर्किंग कैपिटल। तो हर बार प्रोडक्शन के लिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, नए तरीके के जो है हमें क्या करने पड़ते हैं, फ्रेश वर्किंग कैपिटल्स की जो है जरूरत पड़ती है। हर प्रोडक्शन में हमें नए पैसे की जो है जरूरत जो है पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उससे कंटिन्यूअसली 25 साल तक सामान बनता रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब आपने 1 लाख रुपए का सामान लिया, मशीन लिया, वो मशीन सामान बनाते रहेगा, लेकिन आपको उसमें सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी तो डालना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आपके पास एक बाइक परचेज किया आपने, तो जो बाइक आपने खरीदा वो आपका फिक्स्ड कैपिटल है, ठीक है। लेकिन अब आप उसको बाइक को चलाना है, तो बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो जितना ज्यादा बाइक को यूज करोगे उतना ज्यादा पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला जो सेकंड वाला जो एग्जांपल मैंने बताया, जहां पर आपका जो बाइक है वो आपका फिक्स्ड कैपिटल है और जो पेट्रोल है वो आपका क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। और वर्किंग कैपिटल जो है तभी रन हो जाएगा जब आपके पास पैसा रहेगा।
आपका गाड़ी तभी चलेगा जब आपके पास पैसा रहेगा पेट्रोल डलाने के लिए। अगर आपके पास पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं है तो फिर आपने कितनी भी महंगी गाड़ी क्यों ना खरीद ली हो, फिर वो कोई काम का जो है नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल दोनों का नेचर जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग जो है होता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अरेंजिंग फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से कोई भी कंपनियां जो होती हैं वो उसको मैनेज करती हैं।